नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव सभी माँ माई के लाडले प्यारे बच्चों को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने पर आपको क्या संकेत मिलते हैं और जिसके मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, उसके साथ में क्या होता है? कैसे पता करें कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो चुका है? चक्रों के एक्टिवेशन पर हमें क्या कुछ प्राप्त हो जाता है? क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट में पूछते हैं, क्या दीदी हमारे चक्र एक्टिवेट हो गए हैं? क्या दीदी मेरा मूलाधार एक्टिवेट है? या हमारे चक्र कितने एक्टिवेट हो गए हैं? तो अगर आपके साथ में चक्र एक्टिवेट चल रहे हैं और आपके भी चक्र बढ़ चुके हैं या आपका मूलाधार एक्टिवेट हो चुका है, तो क्या आपके साथ संकेत होंगे? किस प्रकार की चीज़ों का आपको एहसास होने लगेगा? उसी के बारे में यहाँ आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। साथ ही अगर आज आप पहली बार इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जिस भी साधक का चक्र एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, पहली बात तो हम ये सोच लें, पहचान लें कि आपके चक्र एक्टिवेट होते कैसे हैं। ठीक है? जो चक्र एक्टिवेट होते हैं, इनके लिए काफ़ी बच्चे कहते हैं कि भई हम मंत्र जप कर रहे हैं। हमने 1 माला रोज़ करते हैं। हम 2 साल से 20 साल से 1 माला रोज़ाना अपना जाप करते आ रहे हैं। तो 1 माला, 2 माला या 10 मिनट, 20 मिनट जाप करने से आपका चक्र एक्टिवेट नहीं होता है। आपको अपने चक्र एक्टिवेट कर लेने के लिए कुंडलिनी और चक्र, ये दोनों अलग-अलग चीज़ों के तरीके से एक्टिवेट होती हैं। और आपका जो एक ऑरा होता है, तो एक ऑरा मजबूत करने के लिए आपको कोई भी स्थिर जगह की आवश्यकता नहीं होती है। अपने ऑरे को मजबूत करने के लिए आप चलते-फिरते, उठते-बैठते, मन ही मन मानसिक तौर से अगर आप जाप करते रहते हैं, तो आपका तपोबल, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको एक स्थिर जगह की आवश्यकता होती है। आपकी जो 12 लेयर हैं, उनको आप कंटिन्यू एक जगह स्थिर बैठ करके जागृत कर पाएँगे। उसके लिए आपको एक गहरे ध्यान की आवश्यकता है, जिसमें आप पूरी तरीके से अपने शरीर को खुला छोड़ करके स्ट्रेट बैठेंगे और तब आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करने के लिए एक सही समय है। उसमें आप अपने आप को ध्यान मुद्रा में रखते हुए इस प्रकार की आप मुद्रा बना लेंगे, इस प्रकार से, और ऐसे रखते हुए आप एक गहरे ध्यान में लीन हो जाएँगे, जिसमें आप कम से कम घंटों बैठेंगे। आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, काफ़ी बच्चों की तो 5-5 घंटा एक जगह स्थिर बैठने की क्षमता होती है। तो उनकी कुंडलिनी काफ़ी अच्छी तरीके से जागृत होती है। चक्र एक्टिवेट, जिस भी व्यक्ति का चक्र एक्टिवेट होने लगता है, जिसका पहली बार आपका मूलाधार एक्टिवेट हो रहा है। तो जब भी आपका चक्र एक्टिवेट होता है, तो आपके अपने जो पीछे बैक में से हैं, वैसे आपके जो ये 7 चक्र हैं, इसमें से मुख्यतः आपको 6 चक्रों तक अपने एक्टिवेशन शुरू करनी होती है। तो जब आप अपने मूलाधार चक्र से शुरू होते हैं, जब आपके मूलाधार पर शक्ति आती है, तो उस जगह पर आपको हल्का-हल्का, मीठा-मीठा पेन शुरू हो जाता है जब आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं। आपको वहाँ पर ऐसे रिंगावन सी लगती रहती है, क्योंकि आपका मूलाधार से स्वादिष्टान तक जब शक्ति पहुँचती है, तो एक ही जगह पर नहीं स्थिर रहती है। जब आपके चक्र एक्टिवेट होता है, तो पहले चक्र से अगर जब आपका एक्टिवेशन शुरू हुआ, तो मूलाधार से आपके स्वादिष्टान चक्र तक आपकी ऊर्जा ऊपर-नीचे, अप-डाउन करती है। पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे, तो वहाँ पर आपको एक हलचल सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ रिंग रहा है, कुछ कीड़ा चढ़ रहा है। तो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो ये आपके चक्र पर जब शक्ति ऊर्जित होती है, जब वो शक्ति का स्तर वहाँ पर अप डाउन होता है, तो वो आपको संकेत आपके ध्यान के माध्यम से मिलते हैं। और ध्यान भी आपको वो वाला ध्यान चाहिए चक्र एक्टिवेट करने के लिए, जिस ध्यान मुद्रा में आप खो जाएँ। आपको नहीं पता आपके आस-पास कौन है, क्या है, हवाएँ चल रही हैं, आंधी, तूफान, बारिश आ रही है, किसी के चिल्लाने, रोने, चीखने, कोई भी आवाज़ आपको वहाँ से हिला नहीं सकती है। वो सही ध्यान मुद्रा होती है, जिसमें आप अपने आप को एक गहरी निद्रा में ले जाते हैं। कहते हैं ना बच्चे कि हम नींद की अवस्था में चले जाते हैं ध्यान करते-करते। तो वो आपका सही ध्यान की सही पोज़ीशन होती है। उसमें आपके चक्र बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से एक्टिवेट होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति का मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, तो उसको इस सांसारिक मोह माया से वो परे हट जाता है। उस व्यक्ति के लिए ईंट, पत्थर, दीवालें, ये जलती हुई आग, लोहा, गरम, ये सब चीज़ें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये चीज़ें उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं ला सकती हैं। जिसके चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसका 1 आध 2 चक्र एक्टिवेट भी हो जाते हैं, जिसका मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है, उसको इस संसार में किसी चीज़ का भय नहीं रह जाता है। उसको मृत्यु का, प्रलय का, किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति से, भूत से, प्रेत से, तंत्र से, मंत्र से, किसी भी चक्कर से कोई भी उसका भय हट जाता है।
उसको किसी चीज का कोई भय उसके हृदय में नहीं रह जाता। उसका जो हृदय होता है एक शांत अवस्था में चला जाता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में खुद से ही एक अलग अलग विचार धारणाओं के जरिए से एक आध्यात्म का अलग अलग मार्ग मिलता है। उसको अपने जीवन शैली में आगे बढ़ने के एक रास्ते खुलने लग जाते हैं, जो उसके मन के भाव से, उसके मस्तिष्क से जो अलग अलग विचार धारणाएं आती हैं, उसमें उसको एक रास्ता मिलता है अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। उसको ज्ञान का अनुभव हो जाता है, जिसका मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है। वो व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देने योग्य हो जाता है। उसके पास में, खुद के पास में पहले कुछ नहीं था, किसी से कुछ जानकारी नहीं ले रहा, उसको उसके अंदर भीतर बैठे हुए परमात्मा के द्वारा से अलग ही दुनिया का ज्ञान मिलने लगता है। और उसके हर चीज सटीक होने लगती है। उसके ध्यान में जो चीजें उसको दिखती हैं वो सटीक होती हैं। उसके मुख से बोली हुई चीजें जो होती हैं वो भी सटीक होने लग जाती हैं। उसके द्वारा बोले हुए बातें सच होने लग जाती हैं। आने वाली चीजों का एहसास उसे होने लग जाता है। जो भी चीजें उसके दौर में चल रही हैं जीवन में, इसका रास्ता क्या है बाहर निकलने का, वो उसको पहचान हो जाती है। सही गलत की उसको पहचान हो जाती है। जिसका मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है उसके पास में एक प्रकार की कृपा शक्ति आ जाती है। फिर उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ ध्यान मुद्रा में बैठ करके सिर्फ अपने परमात्मा से कुछ मिनटों का ध्यान लगाकर अपने प्रश्न पूछेगा, जवाब उसको अपने भीतर से प्राप्त होगा। जिस भी व्यक्ति का मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है उसको ये सारी चीजों का ज्ञान होने लगता है। और मूलाधार एक्टिवेट होने के बाद में आपकी शक्ति का जो चलकन है ये आसानी से ऊपर नीचे होता है। मूलाधार से फिर स्वादिष्टान से फिर आप अपने मणिपुर चक्र तक बहुत ही आसानी से और तेजी से पहुंचते हैं, क्योंकि सबसे पहले मूलाधार से ही शक्ति बैठती है। और जो मूलाधार शक्ति बैठ गई तो फिर आपको अपने इस मार्ग से पीछे हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर उस समय आप अपने धैर्य को, अपनी अंतरात्मा को स्थिर रख करके आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदमों में होती है। 100% ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलती है। तो यदि आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है, आप मृत्यु के भय से, आप किसी भी चीज के डर भय आपके अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो आपका भी मूलाधार एक्टिवेट हो चुका है। तो अपने आप को और अच्छी तरीके से स्तर बना करके अपने बाकी के चक्रों पर पहुंचने की कोशिश करिए। और चक्र पे कैसे पहुंचना इस बारे में तो हम आपको यहाँ बता ही चुके हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और नई जानकारी दे पाई हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, आगे सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। अगर पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आगे शेयर वीडियो कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों के पास में ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव। और यदि आज आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं और आपको नहीं पता है कि आप मुझसे कैसे संपर्क करेंगे, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप घर बैठे अगर मुझसे समाधान चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप कांटेक्ट करिएगा, आपके पास सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।